पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 26। भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए। शब्द 26। भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, गढ़न भजन संवारन आपई, जो राम रखे तो रहिए। आसन पवन योग श्रुति सुमृति, ज्योतिष पढ़ी बैलाना, छो दर्शन पाखंड छियानबे, ये कल काहू न जाना। आलम दुनिया सकल फिरी आए, ये कल उन्हें न आना। तजी करिगह जगत्र ऊंचाए, मन मो मनन समाना। कहीं कबीर योगी वो जंगम, फीकी उनकी आशा। राम ही नाम रटे जो चातक, निश्चित भक्ति निवासा। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। गढ़न का मतलब है उत्पत्ति, भंजन का मतलब है संहार, संवारना का मतलब है पालन, बैलाना का अर्थ है मूर्खता, निर्बुद्ध। छो दर्शन का अर्थ है उस समय के 6 विचार, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। पाखंड 96 का अर्थ है 6 दर्शन के उपभाग, जिसमें बहुत सारे पाखंड हैं। कल का अर्थ है शांति, आलम का अर्थ है संसार, करिगह का अर्थ है करधा अर्थात संसारी जीव, ऊंचाए का अर्थ है उठाए, सर पर लेना। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों मेरे विचार से बहुत कम लोग सहमत हैं। वो विरले लोग ही मुझे दोस्त जैसे नज़र आते हैं, जो मेरे भजन, दोहे, शब्द, रमैनी आदि काव्य और उसमें बताए सत्य, धर्म, विचार मूल भारतीय सनातन पुरातन आदि काल से चला आ रहा आदिवासी मूल भारतीय हिंदू धर्म कोई ठीक से समझता है, ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं। जो बार बार मुझसे मिलने, धर्म ज्ञान पर चर्चा करने आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कबीर साहब कहते हैं, मैं एक मुसाफिर की तरह, घुमक्कड़ की तरह अनेक जगह गया हूँ। संसार के अनेक धर्म विचार, लोग, उनके खान पान, पहराव, तीज त्योहार, उपासना पद्धति आदि का गहराई से अवलोकन किया है। उनके सुख दुख के कारण का विश्लेषण किया है। संसार की उत्पत्ति, प्रलय, संवर्धन, ईश्वर पर लोगों के विचार आदि का गहन अध्ययन किया है, और तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज जो 6 धार्मिक विचार संसार में लोग ग्रहण कर उस पर चलते हैं, वो धर्म जैसे हठ योगी, गोरख के धंधे, घर बार त्याग कर बने सन्यासी, भिक्षु, जंगम, जैन, तुर्की धर्म आदि उनके फकीर, दरवेश, मुल्ला, मौलवी और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के ढोंगी ब्राह्मण को मैं सिरे से नकारता हूँ। इन सब के धर्म विचार को मैं मूर्खता कहता हूँ। ये धर्म नहीं अधर्म है। इन 6 धर्मों के विचार के साथ कई प्रकार के पाखंड जुड़े हुए हैं, जैसे हठ योग, श्वास प्राणायाम, श्वास को रोकना आदि, मनुस्मृति और वेद, ज्योतिष, जन्मपत्री, गण, गोत्र, मुहूर्त, ग्रहदोष आदि का वैदिक ब्राह्मण धंधा। इन सब को वैदिक ब्राह्मण धर्म का पाखंड मानकर कबीर ने कड़ी निंदा की है। इसे मूर्खता कहा है और उसको सर पर बिठाया। इसे भी कबीर साहब ने मूर्खता कहा है। कबीर साहब
कोरा नाम स्मरण, भक्ति का धिंगाना, जैसे आजकल हरे कृष्ण हरे राम वालों का नाच गाना को पहले ही सोंग धतूरा कह चुके हैं कबीर साहब, और इसे तोते की तरह रट्टा लगाना कहते हैं। कबीर साहब उसी धर्म मार्ग और उपासना पद्धति को ठीक मानते हैं जो शील सदाचार का आचरण का धर्म है। डोंग धतूरे, होम हवन, जनेऊ, गाय घोड़े की बैली, गाय घोड़े की बलि, झूठे रोजे उपवास, बेवकूफ़ बनाने के गोरख धंधे, संसार से भागने वाले भगोड़े, निरर्थक नाम की रट लगाने वाले हिलने डुलने वाले लोग जो नीतिमत्ता, शीलाचरण आदि नहीं करते और बुत परस्ती, अवतारवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद के कारण अन्य मानव का शोषण करते हैं, ऐसे सभी धर्म विचार को कबीर साहिब अधर्म बताते हैं और त्याज्य मानते हैं। अंत में कबीर साहिब मूल भारतीय हिंदू धर्म जो शील सदाचार भाईचारा समता आदि अहिंसा आदि मानवीय मूल्यों पर आधारित है और मानव सुख कारक है, वही धर्म पालन करने के लिए कहते हैं। साधु साधु साधु।